तुम धनराज से तलाक लेना चाहती हो? हाँ। अब मैं इस बारे में क्या कहूँ? मैं तो तेरी मुंह बोली माँ हूँ, और एक मुंह बोली माँ अपनी बेटी से इस बारे में क्या कह सकती है? माँ, मैंने तो हमेशा आप ही को अपनी माँ माना है, और ये बात आप अच्छी तरह से जानती हैं। लेकिन आपको जब कभी अपनी भी बात मनवानी होती है तो आप मुझे अपनी बेटी मान लेती हैं। लेकिन अगर मैं कुछ चाहूँ तो आप मुंह बोली माँ बन जाती हैं। माँ, मैंने सिर्फ आप ही के कहने पर अपने सपनों, अपनी इच्छाओं की बलि चढ़ाई थी। सिर्फ आपके कहने पर मैंने अपनी मर्जी के खिलाफ धनराज से शादी की थी। बेटी का कर्तव्य तूने बहुत अच्छी तरह से निभाया, लेकिन एक पत्नी का कर्तव्य तू नहीं निभा पाई। धनराज को तूने हमेशा अपनी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल किया। वो बेचारा यही समझता रहा कि तू उसे प्यार करती है, लेकिन तूने परिवार में उलझने बढ़ाई, दूरियां बढ़ाई। जो धनराज अपने पिता के सामने कभी नजर नहीं उठाता था, वही धनराज तुम्हारे कारण अपने पिता के सामने जुबान खोलने लगा है। माँ, ये बात आप कह रही हैं? हाँ, मैं कह रही हूँ। राधा एक पत्नी कैसी होती है? माँ, वो जमाना गया। आपकी नजर में तो एक अच्छी पत्नी सिर्फ वही है जो चुपचाप सारे जुल्म सहती रहे, घुटती रहे, उसे ऊफ तक ना निकाले। और इसकी मिसाल अलग अलग रूप में मेरे सामने है। मैं मानती हूँ कि ऊपर वाले ने औरत को ज्यादा सहन शक्ति दी है, लेकिन उसे अकल भी तो दी है ताकि वो समझ सके कि कौन उसका बुरा चाहता है और कौन भला। और ये पहचान है मुझे। अगर तुझ में पहचान होती तो तू उसी समय पहचान जाती जब सुखिया ने मुझे किडनैप किया था। धनराज उसके बाद बदल गया था, उसमें समझ आ गई थी, लेकिन तूने उसे वापस बहकाया। माँ, मेरी समझ में नहीं आता है, आप सबको माफ कर देती हैं और फिर भी सारे दुख उठाती हैं। फिर भी आप यही चाहती हैं कि मैं आपके जैसे बनूं। नहीं माँ, नहीं, मुझ में इतनी दया नहीं है। आप देवी हो सकती हैं माँ, लेकिन मैं नहीं हूँ। पूरी तरह से इंसान बनना ही बहुत बड़ी बात है। मुझे तो अपना धर्म देखना है, कर्म देखना है। सजा देना तो ऊपर वाले के हाथ में है। क्या सही है, क्या गलत है, ये तो सिर्फ वो ही जानता है। जाने दीजिए सीता दीदी, आप ये सब क्यों कह रही हैं? हमारा जमाना तो गुजरा हुआ कल है, और इनका आज। सोचने का ढंग, रहने का ढंग, सब कुछ तो बदल चुका है। वही तो मैं कह रही हूँ। जो अपना कल गुजार चुके हैं वो चाहते हैं कि हम अपना आज भी कल की तरह गुजारें, ताकि आने वाला कल हमें सिवाय अंधेरों के और कुछ दे ही ना सके। हाँ, तुम्हें जो अंधेरे नजर आ रहे हैं, हम लोग अपने समय में उसी में उजाले की किरण ढूंढ लिया करते थे, और फिर उसी किरण का सपना लिए सारी जिंदगी गुजार देते थे। हाँ, हमारे समय में तो तलाक शब्द के बारे में सोचना सुनना भी पाप समझा जाता था, और आजकल तो तलाक समाज के कोने कोने में अपना घर बना चुका है। खैर, जब तुमने तय कर ही लिया है तो सीता दीदी, मैं तुम्हें कैसे रोक सकते हैं? मुझे इस बात का दुख तो जरूर होगा कि तुम मेरी बहू नहीं रहोगी। माँ, माफ कर दीजिए। और सीता माँ, आप भी। मैं आपकी कसौटी पे खरी नहीं उतरी। आप जानती हैं, मैंने हमेशा आप ही को अपनी माँ माना है। मैंने बहुत कोशिश की माँ कि मैं आपकी तरह बनूं, लेकिन नहीं बन सकी। न जाने मैंने आप लोगों को क्या क्या कह दिया। मुझे माफ कर दीजिएगा। बेटा राधा, चलो ना सोनल, आज कैंटीन में बैठते हैं। नहीं नवनीत, आज नहीं, फिर कभी प्लीज। कितनी बारी हमने तुम्हें कैंटीन के लिए बोला और तुम हो कि हमेशा में टाल देती हो। आज वाकई में मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों? आज क्या प्रॉब्लम है? आज एक्चुअली मुझे कुछ काम है, प्लीज। चलो फिर कभी। ओके, बाय।
क्या बात है सोनल, यहाँ क्यों खड़ी हो? वो सब डैडी आपसे मिलना चाह रहे थे। क्यों, तुम्हारी प्रोग्रेस के बारे में जानना चाहते हैं? नहीं नहीं, आप डैडी से खुद ही मिलकर बात कर लीजिए ना प्लीज। तुम अपने डैड से कहना कि मुझे जैसी वक्त मिलेगा मैं उनसे बात करूंगा। मोहन, थैंक्स। हाय सोनल। बोलो पूरब, मोहन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कोई खास बात है? या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सोनल, मैं जरा पूरब से एक काम करते हैं, मैं तुमसे कल बात करूंगा। ओके, बाय। बोलो पूरब, क्या बात है? मुझे तुमसे वो केस के बारे में बात करनी थी। कौन से केस के बारे में? वो फ्लैट वाले। क्या बात करनी है? मोहन, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताना चाहता हूँ। ये सब किया करा है मेरे पिताजी का है। मेरी सिर्फ इतनी गलती कि मैंने उनका साथ दिया। बट नाउ आई एम रियली फीलिंग गिल्टी। रियली। तुम सच कह रहे हो? हाँ, और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। देखो पूरब, मेरी मदद करके तुम खुद अपनी भी मदद कर रहे हो। मुझे खुशी है कि तुम सच के पास आ रहे हो। पूरब, ये फ्लैट मेरे पिताजी ने अपनी जिंदगी भर की कमाई से खरीदा था। और अगर ये फ्लैट मैं उन्हें तुम्हारी मदद से वापस कर पाऊं तो आई बी रियली ग्रेटफुल। छोटी माँ और पिताजी को ये सुनकर बहुत खुशी होगी, तुम्हें बहुत दुआएं देंगे वो। और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम अपने इरादे से फिरोगे नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने फैसला कर लिया। थैंक्स अ लॉट पूरब, थैंक यू वेरी मच। क्या करूं? अगर मैं अपनी माँ की मदद करना चाहती हूँ तो मुझे सीता बुआ से छुपकर करनी होगी, और अगर मैं माँ की छुपकर मदद करती हूँ तो मैं बुआ और ताई के साथ धोखा करूंगी। लेकिन मैं चाहती हूँ मदद करना। शायद माँ बेकसूर हो। एक तरफ माँ है और दूसरी तरफ ये सब। शायद संजय मेरी इस मामले में मदद कर सकता है। हेलो। हेलो संजय। हाँ पद्मा, कैसे याद किया? संजय, मैं तुमसे अभी मिलना चाहती हूँ। पद्मा, आई एम वेरी सॉरी, इस वक्त ऑफिस में मुझे बहुत काम है। वो काम करके बाद में मिलते हैं ना। वो तुम बाद में कर लेना। संजय, मैं एक प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? संजय, आज मेरी मुलाकात माँ से हुई। तुम अपनी माँ से मिली? कहाँ पर? मेरे घर के बाहर। मैं सब तुम्हें मिलने पर बताऊंगी। प्लीज मुझे रेस्टोरेंट में मिलना। अच्छा ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ। ओके बाय। पद्मा, चलो मैं तैयार हो गई हूँ, तुम्हारी साड़ी और बाकी सारी चीजें खरीद कर ले आते हैं। नहीं ताई जी, हम आज नहीं जाएंगे, फिर कभी चले जाएंगे। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? मैं संजय से मिलने जा रही हूँ। पद्मा, ये जरूर मुझसे कुछ छुपा रही है, लेकिन क्या? माँ की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही संजय, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया। अगर ये सारी बातें तुम मोहन को बताती ना तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देता। लेकिन पुलिस उन्हें तलाश कर रही है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर तुम्हारी माँ बेकसूर है तो उन्हें छुपने की क्या जरूरत है? इससे तो नुकसान उन्हीं का है ना। मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ संजय, वो मेरी माँ है। मैं तुम्हारी हालत को समझ सकता हूँ पद्मा, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना
तो ये बात सबसे पहले सीता आंटी और मोहन को बताता। संजय, मेरा दिल कहता है कि माँ ने जय शुक्ला का खून किया ही नहीं है। तुम्हें बताओ, इससे उन्हें क्या फायदा होगा? चलो मान लिया कि वो बेकसूर है, तो फिर वो सबसे आकर मिलती क्यों नहीं? उस दिन वो तुमसे मिली, लेकिन तुम्हारे घर पर नहीं है, क्यों? यही तो मैं जानना चाहती हूँ। संजय, मुझे ऐसा लगता है कि जरूर ताऊजी और माँ में कुछ गड़बड़ हुई है। इस बात को कहने से फायदा ही क्या है पद्मा? मैं तो फिर कहूंगा, अगर तुम्हारी माँ बेकसूर है तो फिर मोहन से छुपाना क्या? आखिर तुम्हारी माँ मोहन की भी तो कुछ लगती है ना। पद्मा, अगर तुम्हारी माँ पकड़ी गई तो तुम भी फंस सकती हो। मैं क्यों? क्योंकि तुम्हें उनका पता मालूम है, उनसे मिल चुकी हो तुम, और इस बात को छुपाना भी जुर्म है। देखो पद्मा, इससे पहले की बात आगे बढ़े, हमें सब कुछ सच सच मोहन को बता देना चाहिए। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगा, तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम मोहन का मशवरा ले लें। आप कुछ थके थके से लग रहे हैं। कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। मैं भी चाय लेकर आती हूँ। ये लो, मैं गर्मा गर्म चाय लेकर आई, पियो। माँ आज पूरब मुझसे मिलने आया था। वो अपने केस में अप्रूवर बनना चाहता है और सब कुछ सच सच बताना चाहता है। अच्छा? हाँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है, अब जनार्दन को घर वापस मिल जाएगा। माँ, मैं अपने वकील को फोन करके पूरब के बारे में बता दूंगा। पद्मा, क्या बात है? बताओ ना, क्या बात है? हाँ, मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। हाँ बताओ ना, क्या बात है, बताओ। वो हाँ, तू दुलारी से मिलके आई है और अभी बता रही है? पहले तो मैं खुद ही डर गई थी ताऊजी। माँ ने मुझे बताया कि उन्होंने खून नहीं किया है, वो बेगुनाह है। वो सबसे बड़ी धोखेबाज है, उसने हम सबको धोखा दिया है। मोहन भैया, मैं जानती हूँ माँ ने बहुत बुरे काम किए हैं, लेकिन वो इतने भी बुरे नहीं है कि किसी का खून कर सके। आज जब वो मुझसे मिली तो मुझसे मदद मांग रही थी, गिड़गिड़ा रही थी वो। भैया, आप तो उसकी मदद कर सकते हैं ना। पद्मा, अगर मामी बेगुनाह है तो उन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। मुंबई की पुलिस सच उगलवाना जानती है। लेकिन माँ ने खून नहीं किया है। पद्मा, लेकिन पुलिस के पास कुछ तो सबूत होगा, तभी तो वो उन्हें ढूंढती हुई यहां तक आ गई और फिर तुम्हें और मामा मामी को पूछताछ के लिए ले गई। उसे तो पकड़वाना चाहिए। आज जब वो आपकी दौलत लेकर भाग गई है तो वो बुरी हो गई है, तब बुरी नहीं थी जब आपके साथ ऐश। पद्मा, बहुत जबान चलने लगी है तेरी। सच्चाई किसी में छुपी नहीं रहती ताई जी। सब लोग जानते हैं कि रामपुर में क्या होता था। आज जब मेरी माँ मुसीबत में है, तो ताऊजी चाहते कि वो पकड़ी जाए। देखो पद्मा, जब तक दुलारी मामी अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं करेंगी तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। उनका इस तरह छुपते रहना ही उन्हें मुजरिम साबित कर देगा। मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं उन्हें बचाने का। मोहन भैया, नहीं पद्मा, पुलिस के पास जाने में ही दुलारी मामी की भलाई है। तो मुझे ये बताओ कि मामी इस वक्त कहाँ है? वो किसी होटल में ठहरी हुई है। वो मुझे कभी भी कांटेक्ट करेगी। ठीक है, मैं इंस्पेक्टर से पर्सनली बात करके आता हूँ। मोहन, तुम्हें पुलिस स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो माँ? तुम पुलिस स्टेशन नहीं जाओगे। माँ, माँ, कहाँ चली गई? तुम फिर यहां आ गए?
शायद आप भूल रहे हैं कि ये मेरी माँ का भी घर है। वो तुम्हारी माँ बाद में बनी है, उसके पहले वो मेरी पत्नी है। ये घर भी मेरा है और ये घर तुम्हारा हो सकता है अगर तुम उस गिरी हुई लड़की पद्मा से शादी करने से इनकार करते हो तो। पिताजी, आप मेरी होने वाली पत्नी पर कीचड़ उछाल रहे हैं। मैं उस पे क्या, उसके सारे परिवार पे कीचड़ उछाल सकता हूं। जनार्दन 2 पत्नियां रख के बैठा है और उसकी दूसरी पत्नी मीता का पति भी वहीं रहता है। और पृथ्वी अपनी पत्नी के साथ साथ अपने मरे हुए भाई की पत्नी के साथ भी संबंध रखता है। वाह पिताजी वाह, क्या बात। आज पृथ्वी जी के पास दौलत, शोहरत और वो रुतबा नहीं रहा तो आपको ये सब कुछ ऐब लगने लगा? कल तक उनके पीछे दुम हिलाते थे आप। क्या कहा तूने? कान खोलकर सुन लो, अगर तूने उस लड़की से शादी की तो मैं तुम्हें सारी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। ठोकर मारता हूं मैं आपकी इस जायदाद को, पद्मा के लिए ठोकर मारता हूं। अगर मेरी माँ इस घर में ना होती ना तो इस घर में कभी कदम नहीं रखता मैं। तो फिर चले जाओ यहाँ से, फौरन चले जाओ और फिर कभी यहाँ ना आना। नहीं आऊंगा, अपनी माँ से मिलने के बाद कभी नहीं आऊंगा यहाँ पर। माँ! शांता इस वक्त यहाँ नहीं है और अगर होती भी तो मैं आज तुम्हें उससे नहीं मिलने देता। ना गेट आउट। माँ, ये तुम क्या कह रही हो माँ? तुम्हारी समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा। मैं चाहती हूँ कि तुम पहले दुलारी से होटल में जाकर मिलो। हो सकता है उसे हमारी मदद की जरूरत हो। वो हमारे परिवार के सदस्य है, मेरे भाई की पत्नी है मोहन। माँ, अगर उन्हें मदद की जरूरत थी तो फिर वो हमारे पास क्यों नहीं? क्यों छुप छुप कर पद्मा से मिलती रही? औरत चाहे कितनी भी निडर हो, उसे सहारे की जरूरत होती है, कभी भाई के रूप में, कभी पति के रूप में, कभी बेटे के रूप में। मैं चाहती हूँ कि तुम पहले दुलारी से बात करो। नहीं सीता, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। इसमें पुलिस वालों को यह लग सकता है कि हमें पता है कि दुलारी कहाँ छुपी हुई है। अरे वैसी धमकी उन्होंने हमें दी है। माँ, ये पुलिस का मामला, इसे पुलिस को अपने तरीके से हैंडल करने दो। हम सब अरेस्ट भी हो सकते हैं और तुम कोई भी ऐसा काम करने के लिए मत करो जिसमें हम सब फंस जाएं। मोहन बिल्कुल सही कह रहा है। पुलिस को अगर ये लगा ना कि हम जानबूझ के दुलारी को छुपा रहे हैं या हम उन्हें गुमराह कर रहे हैं तो हम सब मुश्किल में फंस जाएंगे। माँ, अगर दुलारी मामी बेगुनाह है तो मैं उन्हें बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे इंस्पेक्टर से बात तो करने दो। मुझ पर भरोसा रखो। गुरु, जब तुम आए थे तो तुमने मुझसे ये कहा कि तुम्हारी जॉब चली गई है। तो क्या मैं झूठ बोल रहा था? अरे नशे की हालत में आदमी के मुंह से सच्चाई निकल ही जाती है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। गुरु, तुम्हारी जॉब जाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर है। हाँ, ना तुम मुझे रिश्वत लेने को उकसाती, ना मैं बॉस के पास जाता। मुझे शक था कि वो सब जानता है। मैं उसे भी ऑफर देने चला गया ताकि कुछ रकम उसे भी दे दूंगा। क्या? तुम्हें बॉस को रिश्वत देने की सूझी कैसे? गुरु, तुमने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। हाँ, शायद मेरे अंदर का डर मुझे उसके पास ले गया। पर तुम्हें पैसे चाहिए थे ना, तुम्हें लग्जरी चाहिए थी ना, मिल गई। उसके एवज में मेरी नौकरी चली और मम्मी पापा को जब दुख पहुंचाया वो अलग। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से। गंगा, क्या बात है, अकेले क्यों बैठी हो? अरे, तुम तो आज बड़े रिलैक्स लग रहे हो। रिलैक्स रिलैक्स। हाँ वही, रिलैक्स। चलो आज कहीं घूम के आते हैं। घूम के आते हैं? बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हो। ये मिठास कहाँ से आई?
मीठा, मैं मोहन के पास गया था अपने उस केस के सिलसिले में। मैंने सरकारी गवाह बनने का फैसला कर लिया है। सच्ची? ये बात मैंने मोहन से कही, मोहन बहुत खुश हुआ और उसने प्रॉमिस किया है कि वो इस केस से मुझे निकालने की पूरी कोशिश करेगा। मैं ना कहती थी मोहन भैया हमारी मदद जरूर करेंगे। मैं बहुत परेशान थी कि अगर तुम जेल चले गए तो मेरा क्या होगा, तुम्हारे बिना मेरे दिन कैसे बीते। अब मेरी परेशानी हवा हो गई। वाह 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 वाह, बेटा बहू मिलकर बाप के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। खास तौर पे पूरा बेटा तुम बहुत अच्छे। अपने दुश्मन सौतेले भाई का साथ दोगे, अपने सगे बाप को जेल की सीटों के पीछे करवाओगे। तो बरसों से तुम्हें पाने के लिए इधर उधर भटकता रहा, तुम्हारे लिए खुशियां ढूंढता रहा। अरे मीता और सूरज तो उसको छोड़ के चले गए और अब तुम उसे जेल भिजवाने की तैयारी करके आए हो। तुम कौन होती मुझसे सवाल करने वाली? मेरा और तुम्हारा रिश्ता क्या है? मैंने जो किया है ठीक किया है, इसी में सबकी भलाई है, यहाँ तक कि पिताजी की भी। मेरे सरकारी गवाह बनने से इस केस में नरमी आएगी, मोहन को हमसे हमदर्दी होगी। मैंने पिताजी के लिए भी उससे बात की है। और एक बात कान खोल के सुन लो, हम जिस तरह इस केस में फंसे हैं ना, हमें सिर्फ मोहन ही निकाल सकता। कहीं का इतने रंग तो गिरगिट भी नहीं बदलता है जितने कि तू बदलता है। एक बात तुम लोग ध्यान से सुन लो, तुम सब लोग रमाकांत का साथ छोड़ दो, लेकिन मैं उसका साथ दूंगी। मुझे सब बता दो। हाँ बता दो, मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। बिल्कुल सही किया तुम। हाँ। वो मीता जी। आप बैठिए, मैं अभी बुलाता हूँ। आप कैसी हो? ठीक हो? आप बैठिए ना। काफी दिन हो गए थे, मैंने सोचा मैं मिलता चलूं, तुम लोगों की खैरियत पूछ लूं, बच्चे और सब कैसे हैं? खुश हो? आप साथ है तो बहुत खुश हूँ। आप सुनाइए। मैं ठीक हूं। धीरज और सूरज कैसे हैं? नई नौकरी पाकर दोनों खुश हैं। सूरज कुछ ज्यादा ही खुश है। उसने मुझे बताया कि आपने उसे जॉब दिलवाया। मैंने क्या किया है? मैंने तो वही किया है जो एक बाप अपने बेटे के लिए करता है। वो दोनों आपकी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपको। मैं तो यही चाहता हूं कि तुम्हें और बच्चों को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। बच्चे सेटल हो जाएं, मुझे इससे ज्यादा किसी बात की खुशी नहीं होगी। वैसे भी मालूम नहीं कब आंखें बंद हो जाएं। अब ऐसा ना कहिए, आपको अभी बहुत जीना है, बहुत कुछ करना है। लेकिन क्या? मैं चाहती हूँ जो बाकी जिंदगी बची है वो आपकी सेवा में गुजरे, आपके साथ गुजरे। मुझे आपकी बहुत जरूरत है। इसका मतलब है आपने मुझे अभी तक माफ नहीं किया।